नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव 15 मई को राशि परिवर्तन करके शत्रु की राशि वृषभ राशि में गोचर कर चुके हैं। शत्रु की राशि में गोचर करते हुए सूर्य अपना सर्वश्रेष्ठ फल कब देंगे, कैसे दे पाएंगे? जब वो स्वयं में बली होंगे। चूंकि सूर्य का गोचर शत्रु राशि में हो रहा है, शुक्र की राशि में हो रहा है, तो ऐसे में स्वाभाविक तौर पर सूर्य के बल में कमी आएगी, अपना सर्वश्रेष्ठ फल नहीं दे पाएंगे। लेकिन सर्वश्रेष्ठ फल देंगे कब? जब वो स्वयं में बली होंगे और साथ ही साथ उनके सपोर्टिंग प्लैनेट्स देवगुरु और मंगल भी बली होंगे, जो कि सेनापति और महामंत्री के रूप में जाने जाते हैं, और इनका भी गोचर शुभ और श्रेष्ठ भाव में हो तब। 30 मई से 6 जून के बीच का गोचर काल ऐसा ही है, जहां पर सूर्यदेव अंश बल से बली होंगे और ज्योतिषीय दृष्टि से युवावस्था में होंगे। साथ ही साथ उनके सहयोगी और मित्र मंगल और देवगुरु भी अत्यंत बलवान स्थिति में होंगे, क्योंकि देवगुरु का गोचर अपनी ही राशि मीन राशि में हो रहा है और मंगल का गोचर देवगुरु की राशि मीन राशि में हो रहा है। तो इस तरह से इस एक सप्ताह में सूर्यदेव को अथाह पावर मिलेगी। सूर्यदेव के बली होने और मंगल गुरु के भी बलवान होने और अपनी ही राशि में गोचर करने के कारण आपके हर कार्य को पूर्णता प्राप्त होगी, क्योंकि इस समय सूर्य देव आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, मंगल कार्य करने की ऊर्जा प्रदान करेंगे और देवगुरु ज्ञान बुद्धि और विवेक में वृद्धि करेंगे। जब आपके पास आत्मबल होगा, आत्मविश्वास होगा, पराक्रम और पुरुषार्थ बढ़ा होगा, मस्तिष्क भी ज्ञान से परिपूर्ण होगा, तो आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे उसे पूर्ण करेंगे, और जब कार्य पूर्ण होगा, लक्ष्य की प्राप्ति होगी, तो धन तो पीछे पीछे भागेगा। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, उद्यमम साहसम धैर्यम विद्या बुद्धि पराक्रमः षड्यते यत्र वर्तन्ते तत्र देवः सहायक कृतः। अर्थात जिस व्यक्ति के पास उद्यम, साहस, धैर्य, विद्या, बुद्धि और पराक्रम होता है, उसकी सहायता देवता भी करते हैं, और इन 7 दिनों में आपके पास ये सब कुछ होगा। शास्त्रों में यह भी कहा गया है, उद्योगिनः पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, अर्थात उद्यमशील और सिंह के समान पराक्रम करने वाले व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। वैसे तो आप इस समय जो भी कार्य कर रहे हैं या जो भी कार्य शुरू करने जा रहे हैं, उसमें सफलता और सिद्धि प्राप्त होगी ही होगी, लेकिन आगे मैं कुछ ऐसे कार्यों के बारे में बताऊंगा जो आप इस गोचर काल में करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत बड़ा लाभ होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे वृषभ राशि के जातकों पर सूर्य के बल का क्या प्रभाव पड़ेगा, और उसके बाद आपको बताएंगे सूर्य के उपायों के बारे में। और सूर्य का उपाय अवश्य कीजिएगा, क्योंकि सूर्य का उपाय जब आप करेंगे तो आपको बल, सूर्य को बल मिलेगा और आपको लाभ मिलेगा। वैसे तो इन 7 दिनों में ग्रह स्थितियां इतनी बेहतर हैं कि आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। फिर भी मैं कुछ कार्य चिन्हित कर दे रहा हूं जिसमें आपको विशेष सफलता के योग बन रहे हैं। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक हैं। अगर आप नौकरी में हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या कोई प्राइवेट नौकरी हो, आपका सेवा संबंधी कोई प्रकरण अगर पेंडिंग है तो आप उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। उच्च अधिकारियों से मिलें, प्रत्यावेदन दें, ज़रूरी हो तो ट्रिब्यूनल में जाएं या फिर कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। आपके विरुद्ध कोई कार्यवाही चल रही है, आपका कोई स्पष्टीकरण मांगा गया है,
आप उसका उत्तर इस गोचर काल में दे सकते हैं, और आपका जो उत्तर होगा वो संतोषजनक माना जाएगा और उसके आधार पर आपको कार्यवाही से मुक्ति मिलेगी। नई नौकरी, नए जॉब के लिए अगर आप प्रयास करेंगे तो इस गोचर काल में सफलता मिलेगी। आप इस गोचर काल में नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप सरकारी सेवा से निवृत्त हो चुके हैं, रिटायर्ड हैं, और रिटायरमेंट से संबंधित कोई बेनिफिट आपको नहीं मिला है, आप उसके लिए भी प्रयास कर सकते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं और मेल प्लेनेट हैं। अगर आप संतान के इच्छुक हैं तो इस गोचर काल में संतान के लिए प्लान कर सकते हैं, और वह संतान जो आपको प्राप्त होगी वह सूर्य के समान तेजस्वी होगी, देवगुरु के समान बुद्धिमान और ज्ञानवान होगी, और मंगल के समान पराक्रमी होगी, क्योंकि तीनों ही ग्रह सूर्य, मंगल, देवगुरु, राजा, महामंत्री और सेनापति तीनों ही अत्यंत बलवान स्थिति में हैं, अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में हैं, तो संतान भी उसी के अनुरूप प्राप्त होगी। गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं, आप ट्रांसफ़र, प्रमोशन या वेतन वृद्धि के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। पहले से आपने एप्लीकेशन डाल रखी है तो उसको दोबारा आप परसू कर सकते हैं और आपको लाभ मिलेगा। किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आपको आवेदन करना है, कोई बैंक का लोन लेना है, या प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई लाभ लेना है, या इस तरह का कोई भी कार्य है जो गवर्नमेंट स्कीम से जुड़ा हुआ है, आप उसके लिए अप्लाई कीजिए, लाभ मिलेगा। आप कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, निर्माण कार्य कराते हैं, कोई गवर्नमेंट टेंडर लेना है, इस समय आपको सफलता मिल जाएगी। टेंडर आपके पक्ष में होगा और आप कार्य शुरू करेंगे। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं और सूर्य राजा हैं। देवगुरु के मार्गदर्शन में ही सूर्य कार्य करते हैं, तो आप किसी धार्मिक संस्था से भी जुड़ सकते हैं, या फिर आप पुरोहित, पुजारी, ज्योतिषी, कथावाचक या धार्मिक कर्मकांड कराने का कार्य भी शुरू कर सकते हैं। मेडिकल के क्षेत्र में भी आप कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। चूँकि मंगल हैं सूर्य के साथ, तो मंगल सर्जरी और चिकित्सा के कारक होते हैं। आप अपना खुद का कोई मेडिकल स्टोर शुरू कर सकते हैं, पैथोलॉजी लैब शुरू कर सकते हैं, खुद का अपना क्लिनिक शुरू कर सकते हैं, या एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप कार्य शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, MBBS, BMS या किसी अन्य सेवा के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन क्रैक करने के लिए भी आप एक अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का चयन कर सकते हैं, या फिर आप खुद का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या शिक्षण संस्थान भी शुरू कर सकते हैं। चूँकि बुध भी सूर्य के साथ हैं, तो आप IT सेक्टर, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में कोई नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। IAS, IPS प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ज्वेलरी शॉप शुरू कर सकते हैं, अनाज का व्यापार कर सकते हैं, ग्रोसरी शॉप शुरू कर सकते हैं, वस्त्रों से संबंधी कार्य कर सकते हैं, फर्नीचर का शोरूम शुरू कर सकते हैं, होटल, रेस्टोरेंट या फायर रिलेटेड भी कोई कार्य आप शुरू कर सकते हैं। राजनीति के क्षेत्र में कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, धार्मिक पुस्तकों का कारोबार कर सकते हैं, लेखन, प्रकाशन, मुद्रण का कार्य आप कर सकते हैं।
क्योंकि सूर्य सरकारी नौकरी के कारक होते हैं और सरकारी नौकरी के लिए अध्ययन करना, स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आप कॉम्पिटिटिव बुक्स के बुक सेलर भी आप बन सकते हैं, कमीशन एजेंट बन सकते हैं, सेल्समैन का कार्य शुरू कर सकते हैं, सोशल मीडिया या पत्रकारिता से आप जुड़ सकते हैं। इन 7 दिनों में आप काउंसलर, लीगल एडवाइज़र या वकालत का काम भी शुरू कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का, मार्केटिंग का, इंश्योरेंस का, या एज ए शेयर ब्रोकर भी आप शुरू कर सकते हैं। तो ये कुछ कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिसके बारे में मैंने चर्चा की है। अब आइए बात कर लेते हैं विभिन्न राशियों पर सूर्य के इस बलि होने का, महाबली होने का, अथाह पावर प्राप्त करने का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य का गोचर आपके लग्न भाव में है और सूर्य बुध के साथ मिलकर बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं और सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। सुख भाव के स्वामी होकर के लग्न के भाव में गोचर करना आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा, आपके जीवन में सुख, संपन्नता और समृद्धि लाएगा। क्योंकि लग्न भाव क्या है? आपका व्यक्तित्व है। आप स्वयं लग्न भाव को रिप्रेजेंट करते हैं और यहाँ पर सूर्य अत्यंत बली अवस्था में है, साथ में बुध हैं। तो सूर्य और बुध आपके व्यक्तित्व को निखार देंगे, आपके व्यक्तित्व को चमका देंगे। सूर्य क्या है? सूर्य राजा हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव से भौतिक सुखों का, माता का, मातृभूमि का विचार किया जाता है। तो इस गोचर काल में सूर्य आपको हर तरह का भौतिक सुख प्रदान करेंगे। भौतिक सुख ही नहीं, राजसी वैभव प्रदान करेंगे, क्योंकि सूर्य स्वयं में राजा हैं और उनके साथ में बुध हैं। सूर्य शासन प्रशासन राजनीति के कारक हैं। बुध ज्ञान, बुद्धि, स्किल, कौशल, इंटेलिजेंस, तर्क शक्ति, वाक शक्ति के कारक हैं। तो आपके व्यक्तित्व में इन सभी चीज़ों का समावेश होगा। व्यक्तित्व आपका अत्यंत भव्य होगा और बुध के प्रभाव से आपके वाणी में, आपके लिखने में, आपके बोलने में इतना ज्ञान होगा कि लोग आपके पीछे पीछे भागेंगे, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे। आप जब बोलने के लिए कहीं पर भी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जब आप खड़े होंगे तो लोगों की भीड़ लग जाएगी आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए, क्योंकि आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होगा, वाणी इतनी ज्ञानमयी होगी कि लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे। ये होता है लग्न भाव में सूर्य और बुध के गोचर का फल। सूर्य और बुध जहाँ पर भी राजयोग बनता है, सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग, वह हमेशा सरकारी नौकरी की तरफ ले जाने वाला होता है। सूर्य के प्रभाव से आप शासन प्रशासन या राजनीति के क्षेत्र में जा सकते हैं। आपके बुध लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं बुध। पंचम भाव क्या होता है? संतान और शिक्षा का होता है। बुध आपको इतना ज्ञान प्रदान करेंगे, मेमोरी पावर आपकी इतनी बूस्टअप करेंगे कि आप आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को देखते ही देखते क्रैक कर जाएंगे। और बुध धन भाव के भी स्वामी हैं और इस पर मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, जो कि कुंडली के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। लाभ के भाव में गुरु और मंगल का गोचर करना आपको हर तरह का लाभ देने वाला होगा। चारों तरफ से धन की बरसात होगी, एक से अधिक साधनों से आपको धन की प्राप्ति होगी। देवगुरु के प्रभाव से आप अगर शिक्षा के क्षेत्र में हैं, फाइनेंस सेक्टर में हैं, एजुकेशन सेक्टर में हैं, या फिर आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, या कम्युनिकेशन और कंप्यूटर के क्षेत्र में हैं,
व्यापार के क्षेत्र में हैं तो आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी और धन का संचय भी होगा। और चूंकि बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं तो आपको शेयर मार्केट से भी प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी। यहाँ मंगल की दृष्टि पड़ रही है धन के भाव पर, तो मंगल आपको भूमि, भवन और प्रॉपर्टी के रूप में धन को संचित करा देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि सेकंड हाउस वाणी का भी होता है और मंगल के प्रभाव से आपके वाणी में उग्रता रहेगी। हालांकि मंगल का गोचर देवगुरु की राशि मीन राशि में हो रहा है। मीन राशि जल तत्वीय राशि है और मंगल अग्नि तत्व हैं। जल तत्वीय राशि में मंगल के गोचर से मंगल के भीतर की अग्नि शांत होगी, मंगल को स्वभाव को सौम्यता प्राप्त होगी, तो वाणी में उग्रता उतनी ज़्यादा नहीं रहेगी। फिर भी स्वाभाविक तौर पर मंगल एक बहुत ही उग्र ग्रह है, तो आपको अपने वाणी का ध्यान रखना होगा। और अगर आपने वाणी का ध्यान रख लिया तो लाभ के भाव में मंगल बैठे हैं, आपको हर तरह का लाभ दे देंगे। खास करके अगर आप मेडिकल क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो मंगल विदेश भाव के स्वामी होकर लाभ के भाव में बैठे हैं। विदेशों से बहुत बड़ा आपको लाभ करा देंगे। आप उच्च शिक्षा के लिए मेडिकल के क्षेत्र में, सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जा सकते हैं और वहाँ पर नाम, यश और धन प्राप्त करेंगे। मंगल आपको विदेश में सेटल करा देंगे, विदेशी व्यापार में आपको लाभ दिलाएंगे। और साथ ही साथ मंगल सप्तम भाव के भी स्वामी हैं। सप्तम भाव क्या होता है? सप्तम भाव आपके दाम्पत्य सुखों का होता है, सप्तम भाव व्यापार का होता है, सप्तम भाव लव रिलेशंस का होता है। और सप्तम भाव पर देवगुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है और बुध की भी दृष्टि पड़ रही है। सप्तम भाव कुंडली का बहुत ही महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि सप्तम भाव से आपके गृहस्थ जीवन की शुरुआत होती है और उस पर सूर्य, बुध, गुरु और मंगल चारों का प्रभाव पड़ना ये दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाएगा। लव रिलेशंस में सूर्य के प्रभाव से आप एक नई ऊष्मा और नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे और बुध आपके व्यवहार में सौम्यता लाएंगे। देवगुरु के प्रभाव से आपके अंदर इतना ज्ञान, बुद्धि और विवेक होगा कि आप दाम्पत्य जीवन में, लव रिलेशंस में या पार्टनरशिप के क्षेत्र में आ रही किसी भी समस्या का समाधान अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक से बैठ करके कर लेंगे। किसी तरह का तनाव, किसी तरह की कटुता अगर पार्टनरशिप में या व्यापार में थी, वो समाप्त होगी। मंगल सप्तम भाव में जब सप्तम भाव के स्वामी होते हैं तो आपको बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं। ये मंगल का स्वभाव होता है। सप्तम भाव का स्वामी होने के नाते मंगल या तो आपको बिल्कुल बॉटम पर रखेंगे या फिर आपको बिल्कुल टॉप पर पहुंचा देंगे। धन की दृष्टि से आपको महाधन कुबेर बना देंगे। इतना होता है मंगल की शक्ति और मंगल का प्रभाव। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल बलवान स्थिति में हो या फिर आपकी जन्म कुंडली में गुरु और मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही हो। अब यहाँ पर देवगुरु लाभ के भाव में हैं और नवम भाव के, अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो आपकी आयु को बढ़ाएंगे, आपको स्वास्थ्य का लाभ कराएंगे और आप पर आने वाली किसी भी विपत्ति को अपने ऊपर ले लेंगे। ये देवगुरु का प्रभाव होता है। आपको दैवी सपोर्ट दिलाएंगे, ईश्वर में आपकी आस्था बढ़ेगी। साथ ही साथ कुंडली का जो अष्टम भाव होता है, ये होता है अतीन्द्रिय ज्ञान का, ये होता है ज्योतिष का, ये होता है तंत्र मंत्र का, रिसर्च का। और इन सब क्षेत्रों में आपकी रुचि बढ़ सकती है। और अगर आप इन क्षेत्रों में पहले से कार्य कर रहे हैं तो आपको बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। आपके कार्य क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति होगी। और यहाँ पर देवगुरु आपको ससुराल पक्ष से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से,
या फिर मार्केटिंग के क्षेत्र से बहुत बड़ा धन का लाभ भी करा देंगे। चूँकि अष्टम भाव अचानक घटने वाली घटनाओं का होता है, आकस्मिक घटनाओं का होता है, तो अष्टम भाव के स्वामी होने के नाते आपको अचानक से धन का लाभ भी करा देंगे। तो कुल मिलाकर के सूर्य इस एक हफ्ते में आपको धन की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, सुख सुविधाओं की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, हर दृष्टि से लाभ देने जा रहे हैं। फिर भी सूर्य का उपाय अवश्य कीजिएगा। सूर्य का उपाय करेंगे, सूर्य को बल मिलेगा और आप उसका लाभ मिलेगा। आइए बात कर लेते हैं सूर्य के उपायों के बारे में। अगर अभी तक आपने सूर्य देव का उपाय नहीं किया है तो अवश्य कीजिए। सूर्य देव की आराधना करें। खास करके छात्रों को या जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें तो सूर्य के उपाय अवश्य करने चाहिए। सूर्य आत्मा के कारक हैं। इस पृथ्वी पर सूर्य के कारण ही जीवन है और सूर्य की ही ऊर्जा, प्रकाश और ऊष्मा से हम कार्य करने में सक्षम होते हैं। सूर्यदेव की आराधना करेंगे, आत्मा को बल मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, कार्य करने की ऊर्जा प्राप्त होगी, जीवन में रोशनी आएगी, भाग्य चमक जाएगा और फिर आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। तो प्रातःकाल स्नान करते समय जल में लाल पुष्प या केसर डाल करके स्नान कीजिए। इसके बाद सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, लाल चंदन ये डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। ध्यान रखें कि सूर्य देव को अर्घ्य 3 बार में देना है। 1 लोटे जल को आपको 3 बार में अर्घ्य देना है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके पैरों पर ना गिरे। इसके बाद गायत्री मंत्र का जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। छात्रों को तो सूर्य का ये उपाय नियमित रूप से करना चाहिए क्योंकि सूर्य ही सरकारी नौकरी के कारक हैं और आज के युग में हर छात्र का सपना होता है कि वो आईएएस बने, आईपीएस बने या शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ अधिकारी बने और सूर्य इन सब के कारक होते हैं। सूर्य पिता के कारक हैं। पिता का सम्मान कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़िए। यदि किसी तरह का कोई विवाद भी है तो उसे भुला दीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट तो बिल्कुल न दें। इससे सूर्यदेव को बल मिलेगा। सूर्यदेव को बल प्राप्त हो इसके लिए रविवार को नमक का सेवन न करें। दलिया, दूध, दही, गुड़, गेहूं की रोटी इन सब का प्रयोग करें। रविवार के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद एक तांबे की अंगूठी या तांबे का छल्ला ये धारण करें और जितनी आपकी क्षमता या सामर्थ्य हो यथाशक्ति लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं, मसूर की दाल या तांबे का दान करें। गौ माता की सेवा करें, उन्हें रोटी दें, चींटियों को चीनी दें, मछलियों को आटे की गोली खिलाएं। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें यो पूरे मन से करें। उपाय करते समय सूर्यदेव का ध्यान करें और साथ ही साथ अहंकार और क्रोध इनसे दूर रहें। आप ये उपाय करके देखिए, जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो मेरी बात से सहमत हों तो उपाय शुरू कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी
ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।